हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक का आज हम प्लान व्यू, ठीक है, और उसका जो सेक्शनल एलिवेशन होता है वो किस प्रकार से बनता है वो उसकी ड्राइंग आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको इसमें कुछ जो डाटा होगा उसके बारे में हम आपको कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है फॉर सेप्टिक टैंक सम इम्पोर्टेंट डाटा, यानी कि सेप्टिक टैंक के लिए आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है इस कॉलम में नंबर ऑफ़ यूजर्स, यानी कि आप जो सेप्टिक टैंक बना रहे हैं वो कितने यूजर्स के लिए या आदमियों के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 5, 10, 15, 20 या 25 यूजर्स के लिए बनाने वाले। तो उसकी लेंथ कितनी लेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी लेंगे, और जो लिक्विड होगा आप उसमें उसकी डेप्थ कितनी लेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं वन बाय वन। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ यूजर 5 आदमियों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसकी जो लेंथ लेंगे 1.5 मीटर लेंगे, चौड़ाई उसकी 0.75 मीटर लेंगे, और जो लिक्विड की डेप्थ लेंगे वो 1 मीटर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 10 के लिए, 10 नंबर यूजर के लिए 2 मीटर लेंगे लंबाई, चौड़ाई 0.90 मीटर लेंगे, और लिक्विड डेप्थ वही 1 मीटर लेंगे। ठीक इसी प्रकार 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए। एग्जाम में वो आपको 5 के लिए, 10 के लिए, 15, 20, 25 किसी भी एक दे देगा और बोलेगा कि 10 नंबर ऑफ़ यूज़र के लिए सेप्टिक टैंक बनाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये डाटा याद कर लेना होगा, या आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखें। हम जो यहाँ पर इस वीडियो में बनाएंगे वो नंबर ऑफ़ यूजर 10 यूजर्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई 2 मीटर ले लेंगे, चौड़ाई 0.9 मीटर ले लेंगे, और लिक्विड की डेप्थ 1 मीटर ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपकी। अब आगे देखिए, फिर जो सेक्शन की डिटेल दी होगी आपको या तो क्वेश्चन में दे देगा, नहीं तो आपको अज्यूम कर लेनी है खुद से। हम लोग यहाँ पर जो फाउंडेशन की थिकनेस लेंगे 25 सेंटीमीटर लेंगे। जो स्लोप लेंगे हम लोग फ्लोर का, ठीक है, जो सेप्टिक टैंक होता है उसका जो फ्लोर होगा यानी कि फर्श होगा उसमें हम लोग एक स्लोप दे देते हैं, ताकि ये जब हम इसको सफाई कराए तो इसकी आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग लेते हैं 5 से 10% ऑफ डेप्थ। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेंगे। फिर वॉल थिकनेस ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। फिर इसमें आपके 2 पाइप लगे रहते हैं, एक इनलेट पाइप जिससे आता है और आउटलेट पाइप जिससे बाहर निकलता है। इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर और इसका भी 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर एक इसमें होती है आपकी बफल वॉल, जो आपकी सेप्टिक टैंक में बीच में वॉल होती है उसको बफल वॉल बोलते हैं। वो हम लोग लेंगे L/7 फ्रॉम वॉल, यानी कि दीवार से आपको कितना हटकर लगानी है, L/7 की डिस्टेंस पर। थिकनेस कितनी ले लेंगे इसकी, 4 से 8 सेंटीमीटर की थिकनेस ले लेनी है बफल वॉल की। इसकी हाइट कितनी लेते हैं, 15 सेंटीमीटर एबो सीवेज लेवल, यानी कि जो आप लिक्विड की डेप्थ लेंगे 1 मीटर उससे ऊपर कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखिए, और 40 सेंटीमीटर आप बिलो यानी कि नीचे लेंगे सीवेज लाइन से। ये इसकी टोटल आपके जो बफल वॉल होगी उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको इसमें लगाना होता है फ्री बोर्ड, जो कि 30 सेंटीमीटर होगा एबो सीवेज लेवल से। ऊपर की ओर कितना लगाएंगे, 30 सेंटीमीटर। फिर आपका जो सेप्टिक टैंक होगा उसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, RCC स्लैब डाल देंगे। ठीक है, कवर के लिए वो इसकी जो हम थिकनेस लेंगे 10 सेंटीमीटर थिकनेस का ले लेंगे RCC स्लैब। ठीक है, और इस स्लैब को हम पूरा तो बंद नहीं करेंगे, इसकी सफाई के लिए हम लोग इसमें मैन होल लगा देंगे जो कि 50 सेंटीमीटर डायमीटर के थिकनेस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपके जो सेक्शन होगा उसकी डिटेल। और हो जाती है प्लान डिटेल। प्लान डिटेल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल लेंथ देख लेनी है 2 मीटर, चूँकि हम लोग नंबर ऑफ़ यूजर्स 10 के लिए बनाने वाले हैं, और चौड़ाई 0.90 मीटर ले लेंगे। ठीक है, ये इतना आपकी समझ में डाटा आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर एक स्केल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये अच्छी प्रकार से बन सके, ना ज़्यादा बड़ा बने और ना ही ज़्यादा छोटा बने। ठीक है, तो देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ जो हम लोग यहाँ पर स्केल यूज करेंगे 1:15 की स्केल यूज करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। कितनी स्केल लें, 1:15 यानी कि 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको फाउंडेशन की थिकनेस कितनी दे रखी है,
25 सेंटीमीटर दे रखी है थिकनेस, क्योंकि ये तो मोटा ही हो चुकी है। अब इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। हम लोग जो नंबर ऑफ़ यूजर कितना ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो 10 की लंबाई कितनी हो जाती है, 2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 200, ठीक है। प्लस इसमें आपको वॉल की थिकनेस भी ऐड कर लेनी है। कितनी वॉल की थिकनेस, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी 2 वॉल बनेगी तो 20 हम 40 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब आपको इसमें क्या करना होगा, जो आपने दीवार बनाई है, दीवार से जो आपकी मिट्टी की खुदाई की है उसके बीच की थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेंगे, जो कि एक साइड से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि दोनों साइड से 20 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है 260। इसको हम लोग स्केल से कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका आ जाता है 17.33। इसको हम 17.4 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर एक 17.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जल्दी से, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक 17.4 सेंटीमीटर थिकनेस की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। हम लोगों ने 17.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसकी ले लेते हैं थिकनेस, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं और जो हमारा फाउंडेशन की थिकनेस है 25 सेंटीमीटर है। 25 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना हो जाता है, 1.66, यानी कि हम लोग इसको 1.7 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1.7 इधर से भी, और आपको ये इधर से भी 1.7 सेंटीमीटर की ले लेंगे, ठीक है। और इसको एक ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको बना देनी है। इसको आप ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये आपको बना देना है। अब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर की क्या ली थी, चौड़ाई ली थी वॉल से खुदाई के बीच की, ठीक है। अब देखिए कितनी ली थी हम लोगों ने, 10 सेंटीमीटर ली थी। 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करिए, 10 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाती है आपकी 0.66, यानी कि आपको 0.7 सेंटीमीटर। इधर से आप देखिए ध्यान से, इधर से कितना लेना है, 0.7 सेंटीमीटर, ये आपकी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए अभी के लिए केवल, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर दी। और वॉल थिकनेस हम लोगों ने कितनी ली है, 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप यहाँ पर वॉल थिकनेस कितनी ली है हम लोगों ने, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1.33, यानी कि 1.4 ले लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पर, ठीक है। 1.4 की चौड़ाई, ठीक है। और इसको भी अभी के लिए थोड़ी सी लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर दिए। जिस प्रकार से आपने इधर से बनाई है, ठीक इसी प्रकार इधर से इधर की ओर बना दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी से बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने इधर से बना दिया गया है। अब आपको क्या स्लोप दे देते हैं। अब स्लोप कैसे देते हैं, हम लोगों ने बताया था 5 से 10% लेते हैं ऑफ डेप्थ का। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, हमारी डेप्थ कितनी है, 90.90 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को आपको 10% स्लोप ले लेना है, तो ये आपका आ जाता है 9 mm, ठीक है। 9 mm आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 mm पर ऊपर की ओर एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से आपको एक स्लोप बना देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए हम लोगों ने लिक्विड डेप्थ कितनी ली है, लिक्विड डेप्थ ली है हम लोगों ने 0.90 मीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपका हो जाता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट ले लीजिए और आपको लिक्विड डेप्थ की एक ठीक है, यहाँ पर ये आपका आ जाता है सेंटर पॉइंट। और इससे होते हुए आपको ऊपर की ओर यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाता है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आ जाता है। यहाँ तक आपका ये थोड़ी सी और ऊपर की ओर बढ़ा लीजिए हल्का सी, ठीक है। चलिए इधर से भी बढ़ा लीजिए और इधर से भी बढ़ा लीजिए,
ठीक है चलिए। और जो आपका 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा है, इससे होते हुए आपको ऐसे ही डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी सीवेज लाइन हो जाएगी, जो कि आपको हम लोगों ने गिवन डाटा में दिखाई थी। ये हो जाती है आपकी सीवेज लाइन। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। आपकी सीवेज लाइन बन चुकी है। अब थोड़ी सी और वॉल थिकनेस आपको बढ़ा लेनी है। इधर से भी आपको थोड़ी सी और वॉल थिकनेस बढ़ा लेनी है। ठीक है चलिए, इधर से भी बढ़ा लेनी है और इधर से भी बढ़ा लेनी है। इतना बढ़ा लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें लगाते हैं इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, जिनके डायमीटर हम लोगों ने कितने लिए हैं, देखिए ध्यान से। इनलेट पाइप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर लिया है हम लोगों ने, आउटलेट का डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर ही लिया है। ठीक है, और इन पाइप की एक से 2 mm हम लोग थिकनेस भी ले लेंगे। अब देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते चलना है आप लोगों को। आप लोग क्या कर लीजिए, जो डायमीटर है उसको स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाता है आपका 0.66, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर हम लोग इसको मान लेते हैं, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। अब आप लोग ये दोनों पाइप आपको केवल एक ही लेवल पर लगा देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार कुछ। ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए आप इसको। अभी के लिए ये दोनों पाइप एक ही लेवल पर होंगे। ठीक है चलिए, यानी कि इधर से आप लोग इनलेट पाइप लगाएंगे, इधर से आप लोग आउटलेट पाइप लगाएंगे, और दोनों पाइप सेम लेवल पर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर दी। हमारे पाइप की थिकनेस कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर, 0.7, यानी कि 7 mm। यहाँ से ऊपर चलिए और 7 mm पर पॉइंट लगाइए, ये हो जाता है आपका 7 mm। ठीक है, इससे होते हुए एक इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करिए अभी के लिए यहाँ तक। ठीक है, कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार आप लोग इधर भी बना दीजिए। तो चलिए मैं इसको इधर भी बना देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, जिस प्रकार से हम बना रहे हैं ठीक इसी प्रकार आप भी बनाइए, बहुत ही आसान है। ठीक है, और यहाँ से आपको ले लेनी है 7 सेंटीमीटर की हाइट, इस प्रकार। ठीक है, ये बना दीजिए। अब क्या करना है आपको, इस पाइपों को थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रॉ कर देना है। ये आपको ड्रॉ कर देना है लगभग, देखिए जो आप लोग ये पाइप ड्रॉ करते हैं, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 600 mm होती है। ठीक है, कितनी होती है, 600 mm। अब 600 mm को जब हम लोग स्केल में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 15 कितनी हो जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो आप लोग क्या करिए, देखिए 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए टोटल लेंथ लेनी है, ध्यान रखिए 4 सेंटीमीटर। इससे आपको 5 mm तो ऊपर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और टोटल कितनी लेनी है, टोटल आ जाती है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपको नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए मैंने क्या किया, इस पाइप से ऊपर की ओर 5 mm और इस पॉइंट से नीचे तक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि जो टोटल पाइप की लेंथ लेंगे 600 mm लेंगे। ठीक है, और इसका डायमीटर भी आप लोग यहीं पर ड्रॉ कर दीजिए, कितना, 7 mm। चलिए हम लोग इसको यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इस पाइप की कुछ थिकनेस भी दिखेगी। तो थिकनेस कैसे बनाएंगे, जो हम लोग इसकी थिकनेस लेंगे 1 से 2 mm ले लेंगे, तो हम यहाँ पर 1 mm ही ले लेते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग इसको बनाकर शो कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ऊपर की ओर 1 mm पर एक पॉइंट लगाइए ऐसे, और इससे होते ऐसे, देखते रहिए बस आप लोग अभी के लिए, और इससे ऐसे ही बनाते चलिए जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, ऐसे। ठीक है, इस बार ऊपर भी ये आपकी 1 mm की हो जाती है यहाँ पर, और इससे 1 mm। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये भी यहाँ से 1 mm और इसको इससे यहाँ मिला दीजिए। फिर इस पाइप को यहाँ पर आप बंद कर दीजिए।
इस ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ठीक है। और इधर से भी आप इसको बंद कर दीजिए, या आप इसको ऐसे जिगजैग फॉर्म में काट दिया, यानी ये कंटिन्यू है, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार जो आपका इनलेट पाइप होता है ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग इधर से आउटलेट पाइप भी बना देते हैं, ठीक है, सेम यही। तो चलिए हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार ये आप लोगों को यहाँ पर बना देना है, ठीक है। ये इनलेट पाइप हो जाता है, आउटलेट पाइप हो जाते हैं। अब आप लोग इसमें बनाते हैं, हम लोग इसमें फ्री बोर्ड से ऊपर हम लोग इसमें स्लैब डाल देंगे, ठीक है। अब फ्री बोर्ड की जो डिस्टेंस दे रखी है देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 60 सेंटीमीटर को जब आप स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि आपको इस सीवेज लाइन से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाता है। इससे होते हुए एक लाइन यूँ ड्रॉ कर देनी है, अभी के लिए ये यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। और इस जो ये वाल है इनको इससे आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक, इसी इधर से भी कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपको बनाते रहना चाहिए साथ के साथ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ थिकनेस भी ली थी हम लोगों ने, कितनी ली थी, ये ली थी हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 0.7 सेंटीमीटर। तो आपको इससे ऊपर की ओर 0.7 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इससे होते हैं यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये आपका बन जाता है स्लैब, ठीक है, यानी कि जो आपने आरसीसी का स्लैब डाला है वो बन जाता है। अब देखिए अब होगा क्या, अब क्या बचता है इसमें, अब आपकी इसमें बफर वॉल बचती है और आपका मैन वॉल बचता है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इससे पहले आपको एक वर्क और कर देना है। जो आपकी ये वॉल है, इस वॉल में आपको प्लास्टर कर देना है 2 mm या 1 mm थिकनेस का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें 1 mm की थिकनेस का ही प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इधर से भी और इधर से भी, चलिए हम लोगों ने इसमें 1 mm का प्लास्टर कर दिया है। और इधर जो आपकी ये स्लोप है इस पे भी आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इसमें भी यहाँ पर प्लास्टर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा जल्दी से मैन होल ही बना देते हैं सबसे पहले, जिसकी थिकनेस हम लोगों को कितनी देर की है, जो डायमीटर 50 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है। 50 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका आ जाता है 3.33, यानी कि 3.4 सेंटीमीटर ले लीजिए। आपको यहाँ से इसका ले लेना है सेंटर पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने लिया था ये रहा, ठीक है। इस पर ऐसे यहाँ पर मार्क कर लीजिए। और इसकी जो थिकनेस कितनी आ रही है, डायमीटर कितना आया इसका 3.4, 3.4 का हाफ इधर हाफ इधर, ऐसे यहाँ पर आ जाता है 3.4 और ये यहाँ पर आ जाता है। इससे होता है, इससे नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इससे, ठीक है, इतना बना लेना है और एक ही लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार ये आपका हो जाता है मेन वॉल, जिसमें कि आपको सफाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार ये आपका मेन वॉल हो जाता है। अब हम लोग बनाते हैं इसमें केवल और केवल बफर वॉल। अब बफर वॉल हम लोगों ने कितनी लिए, देखिए बफर वॉल लिए हम लोगों ने L/7 फ्रॉम वॉल से L/7। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूँ। लेंथ हम लोगों ने कितनी ली है, 2 मीटर,
ठीक है, देखिए कैसे, मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ आपको। चूँकि लेंथ ली है हम लोगों ने 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना है 7, ये आपकी आ जाती है 28 पॉइंट, और इसको स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाता है 1.9। यानी कि आपको क्या करना है, अब देखिए इस वॉल से 1.9 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर आ जाना है 1.9। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं, ये आपकी यहाँ पर आ जाती है 1.9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आपको यहाँ पर ये पॉइंट लगा देना है। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, इसकी थिकनेस कितनी ली है हम लोगों ने 4 से 8 सेंटीमीटर। कितनी ली है 4 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 0.5 mm आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, चलिए हम लोग इसकी थिकनेस ही ड्रॉ कर लेते हैं, अभी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें सीवेज लाइन से नीचे कितनी है हमारी। देखिए सीवेज लाइन से बिलो कितनी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए 2.66 यानी कि 2.7। तो आपको क्या करना है, इससे 2.7 देखिए 2.7। ठीक है 2.7, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है 2.7 ऐसा सीवेज लाइन से नीचे। और ऊपर कितनी है, ऊपर है आपकी 15 सेंटीमीटर की। ठीक है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाता है, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार। और अब इसकी थिकनेस देख लीजिए, अगर हम लोग इसकी थिकनेस 8 सेंटीमीटर ही लेंगे तो डिवाइड बाय 15 कितना हो जाता है 0.5 mm हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 0.5 mm हो जाता है। पॉइंट 5 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हो जाती है बफल वॉल। ठीक है, जो कि L/7 की डिस्टेंस पर हो जाती है। अब इसमें आपको ब्रिक का सिंबल भर देना है। देखिए कैसे, अपनी स्केल को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कीजिए और इसमें यहाँ पर एचिंग शो कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार वॉल का सिंबल ड्रॉ कर दिया गया है। अब देखिए क्या क्या होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, थिकनेस है फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाया हम लोगों ने, फाउंडेशन के इसमें सिंबल शो कर दीजिए। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार आप इसमें फाउंडेशन के कंक्रीटिंग थिकनेस के सिंबल ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें कर देते हैं और इसमें भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने जो आपका सेक्शन एलिवेशन है इसमें सभी डायमेंशन शो कर दी गई है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर एक ये वेंट पाइप बना दिया है। आपने देखा होगा बाहर जो आपकी गैसेस होती है उसको निकालने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, इसका नाम भी आप लिख लीजिए यहाँ पर वेंट पाइप, यानी कि वेंटिलेशन पाइप बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब आपका जो ये होता है सेक्शन एलिवेशन बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बनाते हैं इसका प्लान। ठीक है, यानी कि ऊपर से देखने पर टॉप व्यू किस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी से बना देते हैं। आप इसके सभी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने थोड़े इसके प्रोजेक्शन ले लिए, अब हम इसका प्लान बनाते हैं। देखिए तो चलिए इसको जल्दी से बना देते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, आपको जो आपने ये वॉल ली है, ये वॉल का बाहरी, देखिए ये वॉल का बाहरी सिरा और ये वाला बाहरी सिरा, यहाँ से 2 प्रोजेक्शन ऊपर की ओर कर लेने और इनको आपस में अभी के लिए इस प्रकार ज्वाइन कर देना है। ये आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो कि आपने नीचे ली थी। ठीक है, और जो ये है आपकी बाहर वाली दीवार की, इसको ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्या दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी। चौड़ाई कितनी है आपकी, देखिए जल्दी से, चौड़ाई जो आप लोगों ने ली थी 0.9 मीटर ली थी। 0.9 मीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आ जाएगी, देखिए ध्यान से, यानी कि 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 15
6। तो आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार, देखते रहना ध्यान से, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो आपकी डायमेंशन है इंटरनल डायमेंशन है सारी की सारी, ठीक है। अब आप सबसे पहले वॉल थिकनेस देखिए आपकी कितनी आती है, 20/15 1.4 आ जाती है, ठीक है। आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की तो 1.4 आ जाती है, लेकिन आपकी ऊपर से देख लीजिए 1.4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आ जाती है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ से लेनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आ जाती है। इंटरनल बनानी है आपको, यहाँ पर ध्यान दे दिया जाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार इसको इससे मिला देना है, ठीक है। और फिर इसी लाइन से आपको 6 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ तक, ठीक है। फिर जो आपकी लाइन है इसको आगे की ओर बढ़ा लेना है, कि चूँकि ये बाहर वाली दीवार है, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी यहाँ तक हो जाती है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। 6 सेंटीमीटर वाली लाइन को आपस में इस प्रकार ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और वॉल की थिकनेस कितनी आई है हमारी, 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से 1.4 सेंटीमीटर थोड़ा और ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक, और इसको इससे मिला देना है। देख लीजिए हम लोगों ने इसको किस प्रकार से बनाया है, ठीक है। इंटरनल डायमेंशन होनी चाहिए आपकी 6 सेंटीमीटर ये वाली, ठीक है। और ये आपकी लंबाई होनी चाहिए 2 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आपकी। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ नीचे दीवार से इधर 10 सेंटीमीटर ली थी, दीवार से और आपकी मिट्टी खोदाई थी, उसके बीच की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इसके चारों ओर 0.7 सेंटीमीटर पर, जो कि हम लोगों ने प्रोजेक्शन ले रखा है, ड्रॉ कर देनी है डॉटेड रूप में, ठीक है। इस प्रकार चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आपको दिखेगी, दीवार से इतनी दूरी हटकर मिट्टी की लाइन वह दिखेगी आपको, दिखा है, ठीक है। तो यह आपका हो जाता है। अब हम लोग इसे जो नीचे से बफर वॉल बनाई थी उसका प्रोजेक्शन लेकर उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसको इससे यहाँ पर ऐसे, ये आपका हो जाता है बफर वॉल, ठीक है। प्रोजेक्शन लेकर आप इसमें यहाँ पर ये बफर वॉल बना दीजिए, ठीक है। बफर वॉल बनाने के बाद इसमें इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप भी बनाने हैं आपको। वे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सेंटर पॉइंट ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इससे आपकी पाइप की थिकनेस कितनी आई थी, ज़रा बोलियो, 0.7 सेंटीमीटर आई थी, यानी कि 7 mm। अब 7 mm का 3.5 mm ऊपर, 3.5 mm नीचे, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है। इससे होते हुए आपको यहाँ पे पाइप बना देना है, फिर वहाँ से 7 mm यहाँ पर आ जाता है। अभी बताते हैं हम आपको, इस प्रकार से कुछ बना देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपकी वॉल आ जाती है, तो वॉल के ऐसे इसमें जिगजैग आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। और इसको आपको यहाँ पर गोल कर देना है ऐसा, ठीक है। और देखिए जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, इसको ऊपर से देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो किस प्रकार दिखेगा, ये आपको गोल के टाइप का दिखेगा। इस प्रकार आप इसको गोला कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये बनाया, ठीक है, इसी प्रकार इधर भी बना दीजिए, ठीक है। ये बन जाता है। इसके बाद ये हम लोगों ने दोनों बना दिए, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। अब जो आपकी दीवार है इंटरनल, इसमें हम लोग वही 1 mm का थिकनेस में प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार
हम लोगों ने क्या किया, इसमें प्लास्टर भी कर दिया। अब इसमें केवल आपका एक और काम रह चुका है, इसकी हम लोग ब्रिक वॉल की हैचिंग और नेविंग कर देते हैं, फिर ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है उसका प्लान और स्ट्रक्चरल एलिवेशन ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बना लीजिए। ठीक है, आपको इसमें स्केल भी यहाँ पर लिख देनी है ध्यान से कि हम लोगों ने 1:15 सेंटीमीटर की स्केल में इसको बनाया है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वर्धन स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF और जो आपके गिवन डाटा था उसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले वीडियो 100 फीट की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।